वीडियो क्लासेस कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उनसे बेहतर कभी भी नहीं हो सकता है। सेकंड, हमें क्लास में क्यों आना चाहिए, इसका बेसिक रीजन क्या है? मैं अपने हिसाब से अगर मैं कहूं, अगर कोई हमारे पास में, देखिए 2 स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट है जो घर में लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है और बहुत डिटेल के अंदर पढ़ रहा है। दूसरा वो बच्चा है जो स्कूल और कॉलेज में जाके पढ़ रहा है। हो सकता है कि जो बच्चा घर में लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, वीडियोस को देख के पढ़ रहा है, इंटरनेट की हेल्प से पढ़ रहा है, नोट्स है वो ऑनलाइन प्रोसीजर से पढ़ के और अच्छे मार्क्स ला सकता है, बड़ी बात नहीं। हो सकता है कि जो बच्चा कॉलेज में आता है, कॉलेज में आकर के पढ़ रहा है, हो सकता है उसके मार्क्स कम आ जाए। लेकिन अगर मैं कहूं कि सिलेबस किसका अच्छा हुआ, तो मैं ये कहूंगा जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है उसका सिलेबस हुआ है अच्छा। लेकिन अगर मैं कहता हूं नॉलेज की बात, तो नॉलेज किसको हुआ है? जो कॉलेज में आ रहा है, कॉलेज में आके जो पढ़ रहे हैं, या क्लास में आके जब आप पढ़ते हैं, तो ये नॉलेज कैसे कन्वर्ट होता है? इंफॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंस होता है। जब बच्चा घर में बैठ करके पढ़ रहा है तो वो इंफॉर्मेशन है, किताब को केवल जस्ट पढ़ा है। वो ऑफलाइन क्लास में आएगा, क्लास में बच्चों के साथ बैठेगा, सब्जेक्ट का डिस्कशन करेगा, दिमाग में इनोवेटिव सोच जनरेट होगी। और फिर हमारे क्लास में आने का केवल उद्देश्य सिलेबस करना नहीं है, किताब करना नहीं है। हमारे क्लास में आने का बेसिक रीजन होता है, जब हम क्लास में जाते हैं तो हमारी क्लास में बहुत सारे क्लासमेट्स होते हैं। कोई गरीब होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, और अपर क्लास होता है। हम अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, अलग लोगों से इंटरेक्शन करते हैं तो नई नई बातों को हम सीखने की कोशिश करते हैं। हम जब घर से निकल के जब बस में बैठ करके या बाइक चला के आते हैं पढ़ने के लिए, तो हमें यह भी अनुभव होता है कि रास्ते में ट्रैफिक कैसा है, आपको गाड़ी की ड्राइविंग कैसे करनी है, रास्ते में 4 लोगों से अगर कॉलेज के अंदर और जो कल्चरल एक्टिविटी है उसमें कैसे पार्टिसिपेशन करना है, ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन कैसे पार्टिसिपेट करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, और किसी टीचर से बात कैसे करनी है, क्लास में लेट पहुंचे तो एंट्री कैसे करना है आपको, तो वो आपको जीवन में सीख देता है जो हमारे जीवन में काम आएगा। और दूसरी ओर वो बच्चा जो एक ही कमरे में बैठ के पढ़ रहा है, सब्जेक्ट उसने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, लोगों से उसका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, उसको नहीं पता चलेगा देश और दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों की सोच कैसी हो रही है। इवन आप थोड़ा सा देखें, अगर आप क्लास में आके पढ़ते हैं, आप ड्रेसिंग सेंस भी जनरेट क्रिएट होता है, आप समझ पाते हैं